नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सत्ता से बाहर हो गए हैं, एक बार फिर विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं। लेकिन सत्ता से बाहर होते ही 17 साल बनाम 17 महीने के नारे दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि तेजस्वी यादव ने इन 17 महीनों में इतनी बड़ी लकीर खींच दी है जिसे किसी भी राजनेता के लिए छोटा करना मुश्किल होगा। यही वजह है कि आज जेडीयू, बीजेपी और केंद्रीय नेतृत्व भी उनकी राह पर चल पड़ा है। हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे और इस बात की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, क्या सचमुच तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में इतनी बड़ी लकीर खींच दी है जिसे पार करना, या यूं कहें जिसे छोटा करना, किसी भी राजनीतिक दलों के लिए संभव नहीं है। इसीलिए उन्हीं के एजेंडों पर बीजेपी और जेडीयू भी चल पड़ी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं। संतोष जी, क्या सचमुच ऐसा है? देखिए, तेजस्वी यादव ने ये जो एजेंडा तय किया है, बड़ी लकीर खींचने की बात हो रही है, तो ये कोई उन्होंने 17 महीने में नहीं किया है। आप याद कीजिए 2020 का चुनाव, जब उन्होंने अपना घोषणा पत्र राष्ट्रीय जनता दल का घोषित किया था, उसमें उन्होंने पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की थी। तो युवाओं का जनसैलाब उनके पीछे उमड़ पड़ा था। 10 लाख नौकरी की बात सुनते ही पूरे युवा समाज उसके तरफ भाग पड़ा था, तेजस्वी यादव की तरफ। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, नौकरी नहीं है। नौकरी सारे भारत सरकार जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सारे ख़त्म करते जा रही है। रेलवे में लगभग 10 लाख वैकेंसी पड़े हुए हैं, बैंक में लगभग 10 से 15 लाख वैकेंसी पड़े हुए हैं। इसके अलावा सेना में वैकेंसी हैं। भारत सरकार में नहीं तो लगभग 50 से 60 लाख वैकेंसी पर खाली पड़े हुए हैं। लेकिन भारत सरकार नौकरी नहीं दे रही है, नौकरी नहीं दे रही है। मतलब 1-2 करोड़ रोजगार की बात की थी नरेंद्र मोदी ने, लेकिन वो फेल हुआ। कहीं रोजगार की बात नहीं हुई। केवल धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है और महंगाई से ध्यान भटकाया जा रहा है। ऐसे समय में तेजस्वी यादव ने जब 20 में 10 लाख लोगों की नौकरी की बात की थी, तो लोगों को लगा कि भाई कोई तो है जो हमारे बारे में सोच रहा है। और पहली कैबिनेट में जब उन्होंने कहा तो लोगों को लगा कि हाँ, कोई है सच्चा आदमी जो बेरोजगारों की बात सोच रहा है। और आप देखते होंगे भाजपा, जदयू, लोजपा सब लोग एक साथ में थे। भारतीय जनता पार्टी, जदयू मिलकर चुनाव लड़ा था। फिर भी तेजस्वी यादव बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बन करके उभरे थे। और यही वजह है, जब भाजपा नीतीश कुमार को प्रताड़ित करने लगी तो नीतीश कुमार लालू प्रसाद के शरण में गए, तेजस्वी के शरण में गए और तेजस्वी यादव से समर्थन मिलकर तेजस्वी यादव से समझौता करके फिर अपनी सरकार बनाई नीतीश कुमार ने। लेकिन तेजस्वी यादव का एजेंडा था कि नहीं, सबसे पहले हम 10 लाख लोगों को नौकरी की बात की है, तो 10 लाख लोगों को नौकरी हमारा देना है, हमको नौकरी 10 लाख लोगों को देना है। आप देखे होंगे तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे। 20 लाख लोगों की बात जब तेजस्वी उनके साथ आया तो। और उससे पहले नीतीश कुमार भाषण में क्या कहते थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी हो, चाहे कोई नेता, क्या कहते थे, कहाँ से तेजस्वी यादव नौकरी देगा 10 लाख, कहाँ से, पैसा कहाँ है सरकार के पास, सरकार वेतन कहाँ से देगी, अभी वेतन नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार ने यहाँ तक कहा कि चारा घोटाला का पैसा देंगे, जेल से पैसा लाएंगे। सुशील मोदी ने कहा, भाजपा नेताओं ने कहा, सब लोगों ने किरकिरी उड़ाई। लेकिन तेजस्वी यादव का एजेंडा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो कैबिनेट के पहली बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी का साइन करेंगे। लेकिन संयोगवश उनकी सरकार नहीं बनी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए। जब नीतीश कुमार के साथ हुआ है सरकार में, तो नीतीश कुमार से उन्होंने एक ही बात कही कि भाई मेरा एजेंडा है 10 लाख लोगों की नौकरी का, ये पूरा कीजिए। और नीतीश कुमार ने उस पर सहमति भी जताई, गांधी मैदान से घोषणा भी की। तेजस्वी यादव का एक देखते थे ये बात कि उनके मंत्री आते थे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। उनके मंत्री कि भाई हमारे यहाँ एसडीओ भिजवा दीजिए, डीएम मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, एसडीओ कर रहे हैं, एसपी कर रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग। तो तेजस्वी यादव अपने मंत्रियों से यही बात कहते थे, सुनिए, अपने डिपार्टमेंट पे काम कीजिए, मुख्यमंत्री आपके डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, और आप मुख्यमंत्री पर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात मत कीजिए, केवल नौकरी की बात कीजिए। अपने अपने विभाग में जितनी वैकेंसी हो सकती है निकालिए, लोगों को नौकरी देना हमारा लक्ष्य है। और उसी एजेंडे पर कर रहे हैं, चलते रहे वो लगातार।
आप देखे होंगे पिछले, मुझे नहीं लगता है कि पिछले मान के चलिए कि पिछले 50 वर्षों में भी, जी जी 50 वर्षों में भी 2.5 लाख लोगों को नौकरी बीपीएससी ने नहीं दिया होगा। लालू और नीतीश की बात तो छोड़ दिए, 30 साल में तो मेरी जानकारी में कि 30 साल में तो नहीं ही हुआ है 2.5 लाख लोगों की बहाली बीपीएससी से। और तेजस्वी यादव में सत्ता में आने के बाद शिक्षा विभाग चंद्रशेखर जी के पास था, उनके मंत्रालय में था, और उन्होंने सबसे पहला काम किया बहाली का, और लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली बीपीएससी से हुई। और ये इतिहास है, बीपीएससी ने जब बहाली निकाली, यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि भाई कहाँ से बहाली होगी बीपीएससी, बीपीएससी में तो 5 साल में 500 बहाली होती है, तो 1.25 लाख लोगों की बहाली बीपीएससी कैसे लेगा, बीपीएससी के पास क्षमता नहीं है, कैसे होगा बहाली। ये केवल घोषणा है, ये ऐसे ही रह जाएगा, बहाली नहीं होगी, कोर्ट में फंस जाएगा मामला, ये तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गई। लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ, इसमें नीतीश कुमार का भी मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि केवल तेजस्वी यादव का, नीतीश कुमार ने भी सहमति दी तभी वो हुआ। और चंद्रशेखर प्रसाद मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, उनकी पहल, तेजस्वी यादव की पहल, नीतीश कुमार की पहल से 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। इसके बाद अलावे कई विभागों में बहाली हुई, तो लगभग 4 से 5 लाख लोगों की तेजस्वी यादव ने 17 महीने में बहाली की। ये छिपा हुआ ना, ये आंकड़ा सामने है। जी 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 घोषणा गांधी 2.5 लाख लोगों को, 2 से 2.5 लाख लोगों को तो नियुक्ति पत्र गांधी मैदान से बांटा गया। इसके अलावे और भी बहालियाँ हुई हैं छोटी छोटी। तो तेजस्वी यादव ने तो एक बड़ी लकीर खींच दी। वो गलत नहीं कर रहे हैं कि 17 महीने बनाम 17 साल। तो आज आप देख रहे होंगे कि सभी दल, अब नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी ने हमने किया था, जी जी हमारी सरकार की घोषणा है। क्रेडिट लेने की बात नीतीश कुमार ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग 10 लाख नौकरी पूरा करेंगे, ये नीतीश कुमार का देन है नौकरी। अब नीतीश कुमार क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने एक एजेंडा तय कर दिया। अभी बोला जाता था कि नरेंद्र मोदी देश की राजनीति का एजेंडा तय करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि बिहार से एक राजनीति की हवा चलती है जो पूरे देश में बहती है। और तेजस्वी यादव ने बिहार से एक एजेंडा तय किया है नौकरी का, और वो नौकरी का एजेंडा बिहार में तो अब लागू होकर ही रहेगा। आप देखिएगा, चुनाव का जब घोषणा पत्र होगा तो सभी दलों के एजेंडे में, घोषणा पत्र में होगा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख नौकरी देंगे। और आप जानिए, भारत सरकार के भी एजेंडे में इस बार जब घोषणा पत्र होगा तो मंदिर तो रहेगा ही, मंदिर मुद्दा तो है ही, नौकरी का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी भी अपने एजेंडे में लाएगी। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पटना कार्यालय में 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। तो तेजस्वी यादव ने एक एजेंडा तय कर दिया है, और उस एजेंडे पर बिहार ही नहीं पूरा देश चलेगा, सभी राज्य चलेगा। और तेजस्वी यादव ने नौकरी का जो एजेंडा तय किया है, यह काफ़ी दूर तक जाएगी, और इसकी खनक अब सुनाई पड़ने लगी है। जी संतोष जी, ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने जो एजेंडा तय किया था उस पर खरे उतरे हैं, क्योंकि उन्होंने नौकरियां दी। एजेंडा तो वादे तो नरेंद्र मोदी जी ने भी किए थे, उन्होंने भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। और एक बात आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक क्रेडिट लेने की बात है, सीएम नीतीश कह रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ हमने किया, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का इल्ज़ाम किसी पर लगता है तो वो हैं नीतीश कुमार, जो 2000 और 3000 में टीचरों की बहाली की थी। देखिए, शिक्षा व्यवस्था चौपट करने की बात अगर होती है तो कहीं नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं, तो लालू प्रसाद भी काफ़ी हद तक जिम्मेवार हैं, और उनके रंजन यादव और जयप्रकाश यादव। शिक्षा व्यवस्था पहले बहुत अच्छी थी। आप मान के चलिए कि 95-97 तक शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी बिहार की। सरकारी स्कूलों में लोग मंत्री के बेटे पढ़ते थे, जज के बेटे पढ़ते थे, IAS अधिकारियों के बच्चे पढ़ते थे पटना कॉलेजिएट और पाटलिपुत्रा स्कूल में। लेकिन शिक्षकों का जब तबादला का इधर उधर किया गया, नीति लाया गया, तो लालू प्रसाद ने शिक्षा व्यवस्था को खराब किया, और नीतीश कुमार ने उसे ध्वस्त कर दिया। पटना यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट की पढ़ाई ख़त्म करके लालू प्रसाद ने शिक्षा व्यवस्था को समाप्त एक प्रकार से ख़त्म कर दिया। आप जानते हैं, गरीब बच्चे पूरे बिहार से, जो मेरिट वाले जो टॉप करते थे, वो पटना यूनिवर्सिटी आते थे, साइंस कॉलेज में एडमिशन लेते थे, पटना कॉलेज में एडमिशन लेते थे, BN कॉलेज में एडमिशन लेते थे। और आप देखते होंगे कि पहले कहीं भी चले जाइए तो पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे आपको IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर हर साल व्यापक पैमाने पर निकलते थे। तो बेस ही नीतीश कुमार ने पटना यूनिवर्सिटी से ख़त्म कर दिया। आज जो मेरिट वाले बच्चे हैं, आज कहीं भी एडमिशन लेना है तो उनके चाहिए 50,000 से 1 लाख रुपया। गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।
50,000 1 लाख रुपया जिनके पास नहीं है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं प्राइवेट में। तो नीतीश कुमार ने मदन मोहन झा के कहने पर जो ये शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म किया, तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। लेकिन अब एक प्रकार से देखा जाए, लालू प्रसाद ने मतलब व्यवस्था को ख़राब किया और इन्होंने पूरा समाप्त कर दिया। लेकिन एक बार फिर से नई शुरुआत हुई है। 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली बीपीएससी से हुई है। इससे पहले भी एग्जाम लेकर बहाली हुई है, लेकिन बीपीएससी से लालू प्रसाद के समय ही शिक्षकों की बहाली हुई थी 35,000। जी। उसके बाद फिर तेजस्वी यादव के समय बीच में कभी भी शिक्षकों की बहाली बीपीएससी से नहीं हुई। तो एक बड़ी बात है और अब मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि बिल्डिंगें बन गई है, शिक्षकों का अभाव था और शिक्षकों की बहाली हो रही है। और अब सुनने में आया है कि और 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली निकलने वाली है। तो नीतीश कुमार अब तेजस्वी के एजेंडे पर चल रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था को जो उन्होंने ख़त्म किया है, अब मुझे लगता है कि सुधार तेजस्वी यादव ने जो नींव रख दी है वो आगे बढ़ेगी और शिक्षा व्यवस्था में निश्चित तौर पर सुधार होगा। तो किसी भी भवन का जो नींव होता है, आधारशिला होती है, वही ये तय करता है कि भवन कितना मजबूत होगा। और तेजस्वी यादव ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आधारशिला रख दी है, मजबूत आधारशिला रख दी है। और बिहार में एक बार फिर जो है शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा, क्योंकि अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है, पहले से भवन मौजूद हैं। और हम आपको इसके साथ बताते चलें कि जो सरकारी स्कूल हैं उसमें गरीब का बच्चा पढ़ता है, ऐसे में गरीब के बच्चे भी पढ़ सकेंगे। ये काम तेजस्वी यादव ने करके एक बड़ी लकीर खींच दी है और इस लकीर के सामने तमाम दूसरे दलों के नेता यूं कहें बौने साबित होंगे या फिर कहें उनके लिए बड़ी लकीर खींचना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर होगी। फ़िलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव और विचार ज़रूर बताएं। धन्यवाद।